इन द AP 17, 13, 19 एंड 415। ये कोई AP दे रखी है, इसका डिफरेंस सबका समान इक्वल है। प्रूव दैट द सम ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और सम ऑफ द मिडिल टर्म, इससे इसका पता चल रहा है कि इसमें टर्म्स जो होंगे मिडिल टर्म का सम बोला गया है, तो मतलब ये होंगे इसमें इवन नंबर होंगे। इसे देख करके पता चल रहा है कि इस AP में जो है नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। यदि हम बोलेंगे कि यदि आपका 8 टर्म्स है, जैसे हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, मिडिल टर्म क्या हुआ आपका 4 और 5, ये एक्सट्रीम, ये दिस टू टर्म सिंगल टर्म में। ऑड नंबर्स हैं तो उसमें मिडिल टर्म आप सेंट्रल टर्म को आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब इवन नंबर होते हैं तो मिडिल टर्म्स आपके होते हैं 2 नंबर्स जो होते हैं वो मिडिल टर्म्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले तो फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आपको फार्मूला पता है an is equal to a plus n minus 1 into d। 415 is equal to फर्स्ट टर्म a 1 है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 6। यहाँ डी करके निकल करके है 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 415, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 414, n माइनस 1 414 डिवाइडेड बाय 6 69 आया। रफ में सॉल्व किया था, n इज इक्वल टू 69 प्लस 1 दैट इज 70। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 70। 70 कैसे नंबर है, इवन नंबर है। हमारा इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होता है, टर्म ऑफ एन इवन सीरीज क्या क्या होता है, मिडिल टर्म इवन सीरीज का मिडिल टर्म कैसे निकालते हो आप, n बाई 2 टर्म और सेकंड निकलता है n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। जैसे मैंने यहाँ 8 नंबर्स दे रखे थे, इसमें आपके 8 नंबर से 8 बाई 2 फोर्थ टर्म एंड 4 प्लस 1 5 टर्म। ठीक है, सेम आपका ये याद है, तो इसमें क्या हुआ आपका 70 बाई 2 35th टर्म और 36 टर्म। ये क्या निकलेंगे आपके मिडिल टर्म्स निकलेंगे ये दोनों आपके। ओके, तो आपका 35th टर्म यदि आपको AP दे रखे तो 35th आप टर्म कैसे निकालोगे। 35th टर्म A35 is equal to A plus n minus 1 35 minus 1 into difference D 6, 1 plus 34 into 6, 1 plus 204, ये आपका आया A35 is equal to 205। अब ऐसे A36 निकालेंगे हम, 1 plus 36 minus 1 into D, 1 plus 35 into 6, 1 plus 210 that is 211। ओके, आपको क्या बोला गया है, सम ऑफ, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सम ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये बोला गया है आपको। तो सम ऑफ द मिडिल टर्म्स A35 प्लस A36, T05 प्लस 211 416, ये सम ऑफ द मिडिल टर्म है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म आपका क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है 415 416। आप देख रहे हो ये और ये इक्वल है, प्रूफ करना था, प्रूफ।
ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ pth term of an AP is q and the qth term is p, prove that its nth term is p plus q minus n। कोई AP दे के, ये देखिए 3 साल में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको क्या है pth टर्म ऑफ एन AP, AP का pth टर्म क्या होगा, यदि pth टर्म इसका an टर्म का तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लिखते हैं nth टर्म। और pth टर्म यदि आपका a जो फर्स्ट टर्म है d डिफरेंस है, तो हम लिखते हैं ऐसे कि a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। pth टर्म क्या हो गया आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डिफरेंस d है तो d, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, ऐसे qth टर्म निकाल लेंगे हम। pth टर्म ऑफ एन AP इज क्यू दे रखा है, तो क्या होता है यदि इफ फर्स्ट टर्म आपका ए डिफरेंस डी दे गिवन डी है, ओके हमने माना है, तो पी पी ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। और पी टर्म आपको क्या दे रखा है, आपका क्यू दे रखा है, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। आपको ये इक्वेशन दे रखी है। सेकंड आपको क्या बोला गया है, सेकंड आपको बोला गया है क्यूएथ टर्म इज पी, क्यूएथ टर्म इज पी। तो ए क्यू मतलब क्या हुआ, ए क्यू इज इक्वल टू पी, ए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, मतलब पी इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। और इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें नेक्स्ट दे रखा है nth टर्म निकालना, फाइंड द nth टर्म। और किसी भी इक्वेशन का nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या nth टर्म निकालने के लिए हमें एक तो a की जरूरत होती है फर्स्ट टर्म की, दूसरा हमें जरूरत होता है डिफरेंस d, ये जरूरत पड़ते हैं हमें nth टर्म निकालने के लिए। हमें प्रूव करना है कि nth टर्म जो है वो दिस वन होगा। ओके, जहाँ पर n की वैल्यू तो दे रखी है, n को n ही बोला गया है, तो हमें a निकालना है और d। और यदि हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, उससे a और d की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2 कुछ भी कीजिएगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करके देखते हैं। तो p इज इक्वल टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर देखिए q इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए से कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस के p माइनस 1 इंटू डी, ये आया। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डी भी दे रखा है वो कैंसिल भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये होएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू डी माइनस डी माइनस पी डी माइनस माइनस प्लस और डी, डी से डी कैंसिल हो गया आपका, और ये निकल करके आया आपका डी कॉमन ले लेंगे, q माइनस पी निकल करके आया। इसको हम सॉल्व कर देंगे, यदि माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस डी p माइनस क्यू, तो आपके पास क्या निकल करके आया, p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू। तो माइनस डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया, d इज इक्वल टू यहाँ 1 आ गया माइनस 1, d की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई। ओके, अब d की वैल्यू निकल करके आ गई तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू यहाँ लगाइए, d की वैल्यू इसमें लगाइए, तो q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, q इज इक्वल टू a, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस p प्लस 1, ओके यहाँ पर प्लस साइन है, a माइनस p साइन होता तो साइन का साइन से मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू q। ओके, a की वैल्यू निकालिए ना, तो a इज इक्वल टू q प्लस p प्लस माइनस 1,
मतलब क्या हुआ, p प्लस क्यू माइनस 1, ये आपका a निकल के है। nth टर्म हमें निकालना है। nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a हमारे पास निकल करके आया p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस क्या है, -1। अब इसको सॉल्व करो आप, यहाँ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, ए एन इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस 1 और ये आया माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस एन माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस, इसको ओपन करेंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस एन प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आया p प्लस क्यू माइनस एन, ये क्या निकल करके आया, ए एन एन। तो ये हमें यही तो प्रूफ करना था, हमारा जो क्वेश्चन था वो हमें यही प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट इट्स एन टर्म इज p प्लस क्यू माइनस एन, यही हमें प्रूफ करना था और हमारा यही p प्लस क्यू माइनस एन एन टर्म आ गया। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन करते हुए आपको निकालना क्या है। कोई भी टर्म निकालते वक्त हमें दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है, ए और डी। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, आप दो इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व करेंगे और तब फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बारी में आ चुका है ये क्वेश्चन। इससे जो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आगे पीछे कुछ भी कैसे भी करके आएगा, तो आप वो अटेम्प्ट करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को आप करिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन जितने भी मैंने दे रखे हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से पहले उन क्वेश्चन को, क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं जो थोड़े डिफरेंट है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, कई बार हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, टाइम कम होता है, तो एटलीस्ट उन क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे तो फास्ट रिवीजन हो जाता है। थोड़ा सा सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो मैं ये नहीं करी कि वही क्वेश्चन आएंगे, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, तो उनको एक बार जरूर देखिएगा। मैं हर एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट है उनको लेकर के आती हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ पी एथ क्यू एथ एंड आर एट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी, पी टर्म को ए है, पी क्यू टर्म आपका बी है, आर टर्म सी है, देन शो दैट दिस वन। अब पहले तो हम इनकी इक्वेशन बनाएंगे। ओके, अब इसमें देखिए फर्स्ट ए, ये आपका दे रखा है ए बी सी दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना है पहले आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और सॉल्व होता जाएगा अपने आप से। देखिएगा इसमें कहीं भी आपका डिफरेंस डी नजर नहीं आ रहा, उसको कैंसिल करना होगा। हम इन्होंने देखा है कि पी एच क्यू एच एंड आर टर्म ऑफ ए पी इज टू ए बी सी ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में दे रखे हैं आपको, तो हम वैसे कोई भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है हम ए मानते हैं स्मॉल लेटर में, हम इस हम कुछ डिफरेंट मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। एंड डिफरेंस डी मान लेते हैं। तो आपको बोला पी एच टर्म मतलब ए पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी, ये आया। और ए पी क्या दे रखा है आपका, पी एच टर्म दे रखा है पी, गिवन दैट पी एच क्यू एच एंड आर टर्म्स of an AP are ABC, ये टर्म आपको देखा A, E is equal to A plus P minus 1 into D, इक्वेशन बना गई ये टर्म। Q टर्म AQ is equal to A plus Q minus 1 into D, AQ आपको दे रखा है B, AQ is equal to B, ओके, और AP is equal to A, ये बना है आपको। B is equal to A plus Q minus 1 into D, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड क्या आपको बोलेंगे, आर रिटर्न ए आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ए आर आपको दिया हुआ है सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब आपको क्या शो करना है, ए माइनस बी, आपको ए माइनस बी शो करना है, ओके। और ये आपको शो करना है दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। तो आप करिए सिंपल, इसमें देखा ए माइनस बी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लगा दो, माइनस करिए आप,
ए माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आपका दे रखे इक्वेशन ये और ये ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस 2 पी माइनस क्यू इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व कर लो आप। पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी, इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, आपका आया पी माइनस क्यू इंटू डी, ये एम माइनस बी आया, ए माइनस बी। ऐसे अब आप क्या निकालोगे, बी माइनस सी निकालोगे। बी माइनस सी निकालने के लिए क्वेश्चन 2 माइनस क्वेश्चन 3 करेंगे। बी माइनस सी, ए से कैंसिल हो गया, क्यू माइनस ए इंटू डी 1 इंटू डी माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको सॉल्व करें, माइनस डी और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्यू माइनस आर इंटू डी, यहाँ पर क्या बचेगा, क्यू माइनस आर इंटू डी, बी माइनस सी हो जाएगा। फोर्थ फिफ्थ, अब निकालना है सी माइनस ए, सी माइनस ए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, सी माइनस ए इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आया आर माइनस 1 इंटू डी माइनस पी माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर आया डी से डी कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर डी माइनस पी डी, और डी कॉमन ले आर माइनस पी, प्लस आर माइनस पी और डी, सी माइनस ए। 6 क्या बोला गया, ए माइनस बी इंटू आर, बी माइनस सी इंटू पी, और सी माइनस क्यू, सी माइनस ए इंटू क्यू। ओके, मतलब दिस वन आर पी क्यू से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ए माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू आर पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू। इसके बगल में भी यहाँ पर इक्वल है, उसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए, P माइनस क्यू इंटू डी इंटू आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू डी इंटू पी, पी से मल्टीप्लीकेशन है, प्लस आर माइनस पी इंटू डी इंटू क्यू। मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 4 को आपने मल्टीप्लाई किया आर से, इक्वेशन 5 को आपने पी से, इक्वेशन 6 को आपने क्यू से मल्टीप्लाई किया, आर पी क्यू से मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या करोगे आप, डी कॉमन आ रहा है, डी बाहर निकाल लो, आपका बचेगा पी माइनस क्यू इंटू आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू। इसको सॉल्व करो, डी इंटू पी आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू पी माइनस आर पी प्लस आर क्यू माइनस पी क्यू। क्यूपी से देखिए क्यूपी कैंसिल हो गया, आरपी से पीआर कैंसिल हो गया, और क्यूआर से क्यूआर प्लस माइनस करके कैंसिल हो गए। मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर 0 बचा, तो d मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। आप तो उसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया। तो इसमें क्या है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस माइनस की बिल्कुल गलती नहीं, और वो सिर्फ एक ही तरीके से ठीक हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, हर बारी प्रैक्टिस करिए, कम से कम डेली 5 से 10 क्वेश्चन आपने डेली मैथमेटिक्स से करने हैं, तभी प्रैक्टिस होगी। और कैलकुलेशन भले ही मैंने यहाँ करके रखा है, लेकिन कैलकुलेशन आपने खुद से करनी है। जब आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तभी कैलकुलेशन परफेक्ट होगी। आप देखने से कभी कैलकुलेशन नहीं होती है कि अरे ये तो क्वेश्चन, अगर मैं 1 मिनट में भी इस क्वेश्चन को समझा सकती थी कि इसको आप 3 टर्म्स निकालिए और उसको फिर आप सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 के बराबर हो जाएगा। ओके,
लेकिन जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक हो जाती है, कई बारी एडिशन सब्ट्रैक्शन की मिस्टेक हो जाती है, जिससे कि क्या बोलते हैं, आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इनकी प्रैक्टिस करिए और अपने से क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। सिर्फ ऐसा नहीं कि देख लिया तो हो गया, प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। द सम ऑफ रुपीज 2000 इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 27 ईयर। ओके, अब हमें पता है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? PRT अपॉन 100। P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T टाइम होता है। तो इसमें देखा प्रिंसिपल दे रखा है, इतना हमें अमाउंट जमा किया है, इन्वेस्ट किया है, 7% पर एनम आपका वो दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और टाइम 1 to 3। तो आपको तीनों साल का इंटरेस्ट निकालना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिर इंटरेस्ट को फिर आपको चेक करना है कि वो एपीएम में है या नहीं। एपीएम में होने का क्या मतलब होता है, इनका जो डिफरेंस है फर्स्ट इंटरेस्ट सेकंड इंटरेस्ट के बीच का और सेकंड इंटरेस्ट थर्ड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। एपीए तो होती है कि हमारा डिफरेंस सेम हो, तो ये आपको डिफरेंस चेक करना है। फिर डिफरेंस आपका निकल जाता है तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी होगी, आपके पास डिफरेंस भी होगा, 27th ईयर का आपका इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी इसको हम कंप्लीट करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, 2000 into 7 into 1 upon 100, 140। ये आया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो आया। सेकेंड ईयर के लिए सेकेंड ईयर PRT वही लगाएंगे हम, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, 280 आ गया ये आपका। थर्ड ईयर के लिए हम निकालेंगे PRT 2000 इंटू 7 इंटू 3, PRT अपॉन 100, 420। टेबल भी लर्न होने चाहिए, टेबल लर्न होंगी तो आपको क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आपके पास क्या बनी, सीरीज क्या बनी आपकी, 140, 280, 420 ऐसे बनेगी। आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखिएगा। फर्स्ट टर्म ए आपका दे रखा है 140, इंटरेस्ट दे रखे आपको, और डिफरेंस डी कितना दे रखा है, 140 का आपका डिफरेंस है। 42 जा 28, 20 14 3 जा 42। ओके, तो आपका इंटरेस्ट सेम दे रखा, 140 का इंटरेस्ट दे रखा है, रुपीज 140 का। सारा रुपीज में है क्योंकि हम रुपीज में बात कर रहे हैं। आपको बोला गया 27th ईयर का, बोला गया डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। यस, एपी। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27 ईयर। 27 ईयर के एंड में इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो आपका क्या निकालना है, A27 निकालना है। A27 के A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 27 माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी 140, और A की वैल्यू कितना है 140 प्लस 26 इंटू 140। कैलकुलेट कर लो आप इसको, यहाँ पर 140 इंटू 26, ये निकल कर क्या है 3780। तो आपका सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27 ईयर, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 27 ईयर। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो है, डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी such that the ratio of the product of their extremes to the product of their means is 5:6। 56 को फोर पार्ट में से डिवाइड करना है कि वो एपी में हो। तो एपी के लिए हमारे क्या डिफरेंस सेम होता है, तो 4 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, और हमें क्या पहले हम किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के ए और डी हमें फाइंड आउट करना जरूरी होता है।
और इसमें से दे रखी है आपको सम दे रखा है इसका 4 पार्ट्स का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सीरीज एक ऐसे बनाएंगे जो कि एपी में हो। तो हमें लेट बी डिवाइड 56, हम 56 को ऐसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में क्या है, a माइनस 3d, सेकेंड a माइनस d, थर्ड a प्लस d, फोर्थ है a प्लस 3d। अब मैं ऐसा मैंने क्यों सीक्वेंस चुना, सेलेक्ट किया, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये आपका मैंने देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आप कैलकुलेट करो, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, ये से एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3d माइनस d 2d। ये जो सीरीज बनी है उसमें दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 2d है। डिफरेंस कितना है, 2d है, इसके बीच का डिफरेंस 2d है। तो ये हो गई एपी हो गई, ये तो हमें पता चल गया। डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स। अब इस ए 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 56 आएगा। इसको ऐड करके देख लो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। 3d से 3d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, इधर आया 56, 4a इज इक्वल टू 56, a इज इक्वल टू 14। आपको फर्स्ट टर्म निकल करके आया 14। ओके, सेकंड इसमें क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। ये मीन्स वैल्यू है, मीन वैल्यू है, इनके प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है 5:6, 5:6 दे रखा है, निकालिए। a minus 3d into a plus 3d, a minus d to a plus d, ये आ गया। इसका रेशियो दे रखा है आपको, तो a minus 3d a plus 3d divided by a minus d a plus d is equal to 5/6। ओके, इसे हमें क्या निकल करके आएगा, डी की वैल्यू निकल करके आएगी। इसको वैसे भी सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, ए माइनस बी ए प्लस बी से, ए माइनस बी, ओके, यहाँ बी हो जाएगा 3d हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी से हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा 5/6। इससे कैलकुलेट करो, 6a स्क्वायर 54 डी स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेकर के जाइए, आप एक तरफ लेकर के जाए, 6 माइनस 5 ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 डी स्क्वायर प्लस के 54 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे 14 दे रखी थी, डिवाइडेड बाय 49। ओके, तो डी की वैल्यू निकल करके आई है, हम इसके वैसे स्क्वायर रूट प्लस माइनस करके आती है, डी की वैल्यू निकल करके आएगी, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 14 का है स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू प्लस माइनस 14 अपॉन 7, 14 प्लस का 2 निकल के जाएगी, माइनस का 2। अब ये आप एक प्लस के 2 से लगा के देख लो, एक और माइनस के 2 से लगा के देखिएगा सीरीज क्या बनती है और कौन सा सीरीज एपी में जाती है। ओके, +2, तो हमारी सीरीज बनेगी, ये आपका 14 था, 14 माइनस 6, 14 माइनस
D2 है 2, 14 प्लस 2 और 14 प्लस, यहाँ लगाएंगे 3D में लगाएंगे 6, 8, 12, 16 और 20। और इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए 4, 4, 4, 4, एक सीरीज हमारी ये निकल करके आ रही है। अब -2 लेते हैं, तब देखिएगा -2 लेकर के देखेंगे a -3 इंटू -2, ये फर्स्ट टर्म निकल करके आया। a -2 सेकेंड टर्म निकल करके आया। थर्ड टर्म a -2 और फोर्थ टर्म a +3 -2 मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो यहाँ पर a हमारा था 14, 14 माइनस माइनस प्लस 6, 14 माइनस माइनस प्लस 2, 14 -2 और आपका निकल कर क्या आया 14 प्लस के -6, 14 -6, 14 -6, 20, 16, 12 और 8। तो आपका ये देखिएगा कि इसमें बोला गया डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट इन एपी। आपका ये भी सही है, ये भी सही है, आपका कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो आप। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपका 8, 12, 16, 20 नंबर, यहाँ पर भी 8, 12, 16, 20 है। तो आपको जो डिवाइड करा था वो ये हो गया। ये 12, 16, 20 इनको ऐड करके देखिएगा, इनका सम जो आ रहा होगा वो 56 आ रहा होगा। ये आपका आंसर आ गया। अभी देखिए जो मैंने क्वेश्चन कराया है ना आपको, डिवाइड द 56 इन 4 पार्ट्स इन एपी, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सारे जो नीचे लिखे हैं 9, 10, 11, 12। इसमें द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स। अब इसमें फर्स्ट 3 नंबर्स आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है ना, इस टाइप से। इसमें डिफरेंस कितना हुआ आपका, a माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, डी का डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है ना। इसमें देखिए ए प्लस डी माइनस ए, डी का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस जो है दोनों में डी का आ रहा है, सेम है। यदि आपको 3 पार्ट्स करने किसी नंबर के, तो आप ये स्टेप से लीजिएगा। 4 पार्ट करने तो ए माइनस 3 डी करके कीजिएगा, ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3 डी, ये 4 नंबर लीजिएगा, उनका सम अगर दे रखा है तब। द एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर आर इन एपी whose common difference is 10 डिग्री। और इसमें कोऑर्डिनेटर्स के एंगल्स हम क्या लेंगे, वही a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी, a प्लस 3d। और इसका सम कितना दे रखा होता है, कोऑर्डिनेटर का एंगल का सम कितना दे रखा है, 360 डिग्री दे रखा होता है। एक अगर कोऑर्डिनेटर के लिए करेंगे इसका सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसको ऐड करेंगे, आपका 4a इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। और फिर इसका उस कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री। फिर ए की वैल्यू आपके निकल गई, आप आराम से इसका आप बाकी के सारे को आप निकाल सकते हो, एंगल्स निकाल सकते हो। इस पे 207 इंटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में करना है, तो वही a माइनस डी, ए प्लस डी से आप इसको 3 पार्ट में करिए। द एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स। अब ये वाला क्वेश्चन बोला गया था एंगल ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन एपी, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल, फाइंड ऑल द एंगल्स। अब इसमें भी सेम लेंगे आप, 3 एंगल्स ऐसे लेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है। और सेकंड एक कंडीशन क्या हो गई, आप जैसे इससे आप मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पर a माइनस डी, ए प्लस डी, इसका सम जो है 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर आप लेंगे a की वैल्यू निकल आती है। अब a की वैल्यू आपको सेकंड कंडीशन क्या रखी है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। ओके, तो मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट एंगल a प्लस डी है, वो एंगल a प्लस डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a माइनस डी, ट्वाइस द लीस्ट।
अब इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर हमने डी की वैल्यू निकाली, डी इक्वल टू 20 डिग्री। अब इसी से आप तीनों एंगल निकाल लीजिए, ए माइनस डी 60 माइनस 20 40 डिग्री 60 डिग्री, ए प्लस डी 60 प्लस 20 80, ओके। 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 80 180 डिग्री, 180 डिग्री आपका आ जाएगा, तीनों एंगल्स आ जाएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कहीं एक आध क्वेश्चन तो हमेशा ही आता ही है इसका। अब इसमें इज द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म, शो दैट द सम ऑफ द इट्स m प्लस n टर्म इज 0। सम का क्वेश्चन है, सम का क्या होता है, सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। m टर्म का सम निकालना है हमें, बोला गया है कि sm इज इक्वल टू sn। m टर्म का सम जो है वो n टर्म के सम के बराबर है। a जो है फर्स्ट टर्म में आपका, और डिफरेंस टी, ठीक है। एस एम इक्वल टू, हमारा एस एन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एम एन की जगह एन टर्म होता था, यहाँ एस एम इक्वल टू एम अपॉन 2 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डिफरेंस टी इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको बोला गया है। अब बोला गया है सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म इज 0। हमें शो करना है m प्लस n टर्म, क्या बोला गया है, m प्लस टर्म इज 0। सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2an प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू टी। अब इसको साइड ले जाएंगे, 2am माइनस 2an प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ओके। 2a कॉमन ले लेंगे, m माइनस n आ गया, और इधर क्या कॉमन लेंगे, इधर आप सॉल्व कीजिए इसे, इसमें से d कॉमन आ रहा है, d कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आया m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n, अब 2a इंटू m माइनस n प्लस d इंटू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब 2a इंटू m माइनस n प्लस d इंटू m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस m माइनस n, m माइनस n m माइनस n m माइनस n बाहर आ जाएगा, m माइनस n बचा के अंदर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे क्या निकल करके आया, इसे निकल करके आया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। m प्लस n टर्म का सम ऑफ m प्लस n टर्म एस m प्लस n इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। हम क्या बोलते हैं, सम क्या होते हैं, जो भी टर्म होता है वहां तक का टर्म का सम जो होता है वो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ m प्लस n टर्म का सम बोला गया है, तो m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी इसको लिखते हैं। और यहाँ पर ये हमने क्या किया है, ये 0 के बराबर आया है, ये टर्म आपकी 0 के बराबर आई। इसका मतलब क्या हुआ, m प्लस n बाई 2 इंटू 0। ये पे प्रूव करना, you have to prove that, ठीक है ना। और ये आ गया 0,
प्रूव हो गया आपका। ओके, इसमें हम m और n टर्म को इक्वल बोला गया है। सम ऑफ द m टर्म एंड n टर्म ऑफ द इस सेम इक्वल है। सम m टर्म का n टर्म का सम जो है इक्वल है। तो इसका हमने सम को हम इक्वल रख करके हमने एक ये निकल करके आया, मिडिल टर्म जो आता है वो ये निकल करके आया, इक्वेशन 0 के बराबर आ गई। और m प्लस n टर्म का सम जो क्या वो निकलेगा, m प्लस n बाई 2 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले से हमें ये निकालना है। ये इक्वेशन हमारी यहाँ की क्या आ गई थी, 0 आ गई थी। तो इसको 0 पुट किया तो इसका जो सम है वो 0 के बराबर आ गया। ये हमें शो करना था, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, if the sum of first n term of an AP is n square, find its 10th term। okay। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, जैसे मैं एक सीक्वेंस लेती हूँ, है 2 4 6 8 1 2 3 4 5, इसे 5 टर्म्स। इन 5 टर्म्स का सम कितना हुआ, 4 + 2 6 6 6 12 6 6 12 प्लस 8 20 20 प्लस 10 30, मतलब 5th टर्म तक का सम जो है 30 हुआ। और यहाँ तक का टर्म जो आता है 5th का 4th टर्म तक का सम जो हुआ 20। अब इन दोनों का यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5th टर्म में से 4th टर्म तक का सम, तो हमें यह मिल जाता है 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। सम ऑफ 5th टर्म एंड सम ऑफ 4 माइनस सम ऑफ 4th टर्म, तो आपको 5th टर्म मिल जाता है। अब इसी पे क्या बोल, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n स्क्वायर, देन फाइंड द 10th टर्म। ओके, तो इसके लिए हमें 10 टर्म निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, 10th और 9th टर्म दोनों का निकालते हैं, और फिर हम आराम से 10 टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। as 10 is equal to n upon 2, 10 upon 2 2a plus 10 minus 1, इक्वेशन है s 10 की। if the sum of the first n term of an AP is n square, 10 term का सम कितना हुआ, 10 का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर, 10 upon 2 5, 2a plus 90, 100 is equal to 5, 2a plus 90, 20 is equal to 2a plus 90। ओके, ये इक्वेशन एक आई। अब हम 9th टर्म का सम अप टू 9th टर्म, सम ऑफ तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से n स्क्वायर, जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर है। जिस टर्म का, यदि फर्स्ट टर्म का तो 1 के स्क्वायर के बराबर होगा, सेकंड टर्म में तो 2 के स्क्वायर के बराबर, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर के बराबर होगा उसका सम। तो यहाँ पर 9th टर्म में तो n स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डिफरेंस डी, ये आपका सम रहा। ओके, तो क्या हुआ, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 बाई 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 18, 18 इज इक्वल टू 2a प्लस 80। अब देखिए ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं हम इक्वेशन, 1 माइनस 2 कर देते हैं, 20 इज इक्वल टू 2a प्लस 90 और 80 इज इक्वल टू 2a प्लस 80। 2 इज इक्वल टू, हमारा डिफरेंस डी निकल करके आया 2, और डी की वैल्यू हम इसमें लगा देंगे, ए की वैल्यू निकल आएगी।
ए इज इक्वल टू 1। ओके, और हमारे पास आ गया डी आ गया और ए आ गया। 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म मीन्स क्या हुआ, ए 10। ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 10 माइनस 1 डी उसे निकालेंगे। ए 10 इज ए की वैल्यू 1, 1 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी का डिफरेंस कितना 2, मतलब 19। ए 10 इज इक्वल टू 19 अपन करके। अब देखिए ये मैंने ये क्वेश्चन एपी इफ एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 4n प्लस 1 फाइंड द एपी। एपी निकालनी है। तो इसमें सम दे रखा है और सम की वैल्यू इतना दे रखा है आपको एन के टर्म में दे रखी है, और एपी आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि यदि इसमें अगर हम S1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म की आ जाएगी। फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, वो टर्म खुद से होगा ना। यदि S1 जो कि फर्स्ट टर्म होगा, सम ऑफ वन टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। ओके, यदि हमारे पास सीरीज डिफरेंस बराबर नहीं, 2 4 6 8 दे रखी है, तो ये जो S1 है फर्स्ट टर्म का सम जो है आपका 2 4 6 8 सीरीज है, इसमें फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, वो A1 ही हुआ ना, A हुआ। तो S1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट रखिए, 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 1 5 टू 5। ये आपका आ गया। और S2 हम निकालेंगे। S2 इज इक्वल टू, यहाँ पर रखिए 2, 2 इंटू 8 प्लस 1 9, 9 इंटू 2 18। और A2 आपका क्या आया, S2 माइनस S1 आया, 18 माइनस 5 13, ये आया A2 की वैल्यू। A3 आप सॉरी S3 निकाल, A3 के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, S3 निकालना पड़ेगा। S3 निकालोगे आप, S3 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 39। A3 इज इक्वल टू 39 माइनस 18, 21 आपके पास आया। A3 21 आया। आपकी सीरीज क्या बनी, आपका फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट आया 5 13 21, डिफरेंस कितना हुआ आपका 13 माइनस 5। हाँ, तो डिफरेंस क्या है आपका, D इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। वो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस सेम ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है आपका। तो नेक्स्ट सीरीज आपकी कितने क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 5 13 21, 21 प्लस 8 29, ये आपका एपी बन जाएगी आपकी। ओके, फाइंड एपी। एपी के चार टर्म्स होंगे, ये 8 8 ऐड करते जाइए आगे की, इसमें आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके, हाँ, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। एपी चैप्टर खत्म हो गया है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिए हैं। सारे क्वेश्चन बाकी सिमिलर हैं, जैसे हमने एनसीईआरटी पूरी खत्म की थी ना, वही वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट लग रहे थे वो मैंने ले लिए हैं। ठीक है, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ है तो आप कुछ नहीं, तो आपको समझ में आना भी बराबर ही है, कैलकुलेशन आप नहीं से कर रहे हैं। तो सेकंड क्या है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप उस प्लेलिस्ट को देखिए। ओके, आपको अगर मेरा जैसे कि टीचिंग सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वो देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए, उसे पूरा का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज दे रखा है। तो आप एक ही बार में, एक ही दिन में बैठ करके भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।